आनंद निनंद पद विंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु विद्य गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो एको गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा श्री 24 ग्रंथाची मूलचरण ओवम ओवन्ने ओवन्ने विंदे विंदे भवेनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन्ने स्वभावे मनस्य ममेलम मैं मूर्ति ज्ञानम नवम लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य तो सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज जी की जय। श्री मंगलाचरण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमार्थ महाचिन्हारी सद्गुरुवर सेवचिंतन स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान प्रसाद यह श्री 24 ग्रंथराज जी, जहां अपन अभूतपूर्व रहस्यों को जान रहे हैं और दिव्यानंद महाराज जी के निमित्त से भी जो आप लोग अद्भुत अनमोल कर्म, चोर कर्म, बंधोर कर्म, ये जो विषय आप लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब अद्भुत है, अनोखे विषय हैं और इनको जानना, इनको समझना है और जानना समझना ही दुर्लभ है और अनुभव में आ जाए तो फिर ये संसार क्षण मात्र में छूट जाएगा, क्योंकि तारण स्वामी की पूरी अंतर साधना है। तारण स्वामी ने वीतरागता को प्रगटाया है और उन्होंने अपने अनुभव से वीतरागता को प्रगटाया और जैसी जैसी उनकी अंतरदशा बनी, जैसे जैसे गुरुदेव के अंतर में अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव का प्रकाश हुआ, जैसे जैसे उनके अंतर में स्वानुभूति अंतर साधना बना, वैसी वैसी उन्होंने संक्षेप में परिणति लिख दी हुई। अर्थात तारण स्वामी के जो ग्रंथ है इनमें जो अपन देखते हैं छोटे छोटे शब्द हैं, दो दो, जैसे आखिरी ग्रंथ तो सूत्र रूप है, दो दो शब्द में, अनुमोद छोर, विरोध छोर, या फिर सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, या कोई भी शब्द है, जैसे 24 ग्रंथ भी उनका छोटे छोटे सूत्रों में, दो दो शब्दों में है, कोई कोई सूत्र तो जैसे बिल्कुल दो दो शब्दों में है। सूत्र वो दो दो जो जैसे अपन ओम नमः सिद्धम कह रहा है, ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः कह रहा है, बड़ा मंत्र पढ़ रहा है, ओम यम शिव शिव, बड़े मंत्र का नाम अपन ने दे दिया। ये सब तारण स्वामी के सूत्र है, उनके ग्रंथों में उत्पन्न हुआ, उनका अनुभव है
जिसे उन्होंने सार रूप में भूत के दिया, और जो उन्होंने सार रूप में भूता है, जो उन्होंने अपने अनुभव से प्रकट किया है, यदि उसे अपने को रहस्य को प्रकट करना है, यदि अपने को उस रहस्य को जानना है, तो या तो अपनी इतनी गहरी साधना, या तो अपनी स्वयं की इतनी गहरी साधना हो तो अपन इस रहस्य को समझ पाए, या फिर अपने बुजुर्गों ने, अपने पूर्वजों ने ठिकाने सार के अंदर ये रहस्य दिए हैं, उन रहस्यों को कोई बताने वाला हो, उस रहस्यों को कोई समझाने वाला हो, तो हमें तारण तरण देव के इन ग्रंथों की महिमा और जो अंतर आत्म साधना का जो रहस्य है, उन्हें जान के अपने को उनका बहुमान आया भाई, पता लगे कि वास्तव में तारण स्वामी की अंतर की जो साधना थी, और तारण स्वामी ग्रंथों में जो उन्होंने मर्म भरा है, जो उनके फूलनामे में मर्म है, जो उनके 24 तानाजी ग्रंथ में मर्म है, जो क्या कहते हैं गुरुदेव के ग्रंथ में जो पंचपदवी की साधना है, इस मर्म को निकालने के लिए बहुत गहरी साधना चाहिए। सही बात तो ये है, वास्तव में महाराज जी सुंदर स्वभाव का सूत्र का वांचन कर रहे थे ना, क्या चोरी के ले ही, बंधोरी के ले ही, पनाही के ले ही, अरे जीवात्मा वास्तव में साधक तो वही है, चोरी के लिए ही जो चुपचाप एकांत में जाए, बंधाई के लिए ही अपने उपयोग को अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अनुभव से बांधे, और पनाई के लिए धीरे धीरे पुचकार के अपने आप को संबोधन कर करके अपने आप को इस संसार का चिंतन करके, इस संसार से वैराग्य का चिंतन करके जो जीव अपने आप को पना ले, मतलब स्वयं को संबोधन कर ले, हे जीवात्मा कब तक इस संसार में भटकोगे, कब तक 84 लाख के चक्कर में उलझोगे, अपने आप को कोई संबोधित कर ले तो वो अपना कल्याण कर सकता। नहीं तो ये दिखावे का मार्ग तो है ही नहीं, ये साधक बन गए, कपड़े बदल लिए, समाज के बीच में यश कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिए भटक रहे हैं, इनका मार्ग नहीं है, ये मार्ग ही नहीं है, मार्ग ही बिल्कुल अलग है। तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया ना, वो मार्ग भटकने का नहीं है, वो मार्ग एकांत में अपने शून्य स्वभाव की साधना करने का है। लेकिन पात्रता न होने से, जैसे महाराज जी ने कोलू कातर पाव न दे रस की बेरा घोड़ा लेके दौड़े, महाराज जी ने जो अर्थ किया है वो सटीक उनके हिसाब से है, लेकिन इसका अर्थ हम जो करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कि कोलू कातर पाव न दे, हम क्या अर्थ करते हैं इसका कि कोलू की कातर मतलब कोलू के बेल के साथ कातर में जाना नहीं चाहता, केवल चक्की में गंदा लगाना नहीं चाहता, और रस की बेला ललचा के दोनों लेके दौड़ता कि भैया हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता और रस पीने के लिए भागता है कि हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, हमें निर्विकल्प दशा चाहिए, हमें शून्य समाधि में डूबना है। बातें तो देखो भगवान जी, शून्य स्वभाव, निर्विकल्प शून्य समाधि में लीन होने की बातें देखो, इसी बातें कैसी कैसी है, भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तीन लोक का नाथ हूँ, मैं जिन पर स्वामी हूँ। अरे बातें तो देखो, सिद्ध भगवान बिल्कुल, सिद्धों में मुझे में कोई अंतर नहीं, आम ब्रह्मास्मि सिद्ध आम की गर्जना लग रही, और लक्षण तो देखो, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, आत्मा के आनंद में रहना नहीं चाहता, आत्मा की शक्ति को जानना नहीं चाहता, आत्मा के वैभव को प्राप्त करना नहीं चाहता, पुरुषार्थ साधना नहीं चाहता, और क्या चाहता है कि बिना पुरुषार्थ करे ही पूरा रस मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, सुख मिल जाए, आत्मा के आनंद में डूब जाए, अंतर ध्यान लग जाए, शून्य निर्विकल्प समाधि में डूब जाए, और जय जयकार मच जाए, केवल ज्ञान पे प्रकट हो जाए। तारण स्वामी कहते सीधा रस पाहु को ढले। अरे रस तो पात्र की ओर ढलता है, अपात्रों की ओर नहीं ढलता। पहले पात्रता तो बनाओ, वैराग्य तो लेके आओ, अपने अंदर में तत्व का चिंतन तो करो, आत्म स्वभाव की प्रतीति तो जगाओ जीवात्मा, रस तो पात्र की ओर ढलता है। और इस संसार का स्वभाव तो मिलन विछड़न, मिलना और बिछड़ना है। पुद्गल का स्वभाव तो मिलना बिछड़ना है, संसार का स्वभाव तो मिलना और बिछड़ना है। ये संसार तो कभी मिलेगा अभी बिछड़ेगा भैया, जब तक पुद्गल पर्याय से मिलोगे तब तक भैया संसार में जन्म मरण तो हो गई, इसका स्वभाव तो मिलना बिछड़ना है। तो जीवात्मा अपनी होरहार जगाना है, सत्य की दीक्षा, सत्य की भिक्षा। अब जो भी सूत्र है, मेरे सामने सूत्र नहीं है, तो तारण स्वामी कह रहा है
अरे तत्व को ग्रहण करो, सत्य को ग्रहण करो। और नहीं तो भगवान आत्मा सही कह रहा है, यदि गुरु महाराज के इस अंतर साधना का रहस्य को नहीं समझा, शून्य स्वभाव सिद्ध स्वभाव जैसे महान ग्रंथों को यदि अनुभव से ग्रहण नहीं किया तो ये ग्रंथ पकड़ में भी नहीं आने वाला। अपन 24 थाना जी आदि ग्रंथों को तो वांछन भी कर लेते हैं, 24 थाना जी का वांछन भी कर लिया अपन ने, सब कुछ कर लिया, तुलनाएं भी शुरू शुरू की सरल है, 35 36 50 तुलनाओं तक लिखना भी सरल है, उनकी टीकाएं करना भी सरल है, लेकिन उसके आगे भगवान जी तारण स्वामी ने तो अंतर समाधि के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करी। वो स्वयं डूबे, वो स्वयं उस अतीन्द्रिय आनंद में डूबे, उस अतीन्द्रिय आनंद के रस में वो स्वयं डूबे और जगत के जीवों को सिर्फ उस आनंद में डूबने का ही मार्ग दिया। लेकिन भैया आज भूला भटका समाज है, ये समाज भी इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार नहीं है, और भूले भटके जीव है। समाज अपने से ही तो है, अपन समाज, तो आज अपन इन रहस्यों का अनुभव करने तैयार नहीं है, आज अपन वैसी उत्कृष्ट साधना करने तैयार नहीं है, आज अपन वैसे उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त करने तैयार नहीं है। आज हमारी परिणति इंद्रिय विषय भोगों में लगती है, पाप विषय कसाय में तो लगती है, लेकिन ऐसी अमृत आनंद की बात चल रही होता चल रहा है, आज अनुभूति की ऐसी लगाड़ लगी हो, सुनने में अपनी परिणति नहीं लगती, अभी में परिणति लगती है। जैसे तारण स्वामी के सुख देखो पूरा उठाने की फिर चार गाथा होती, अब अपन ने ठिकाने सारे जोड़ कर चर्चा नहीं करी, लेकिन फिर भी जिन शब्दों से अपन अर्थ निकाल सकते थे उन अर्थों को निकालने की पूरी कोशिश करी, जितना अपन निकाल सकते थे। अपनी सामर्थ्य छोटी सी पात्रता है, छोटी सी बुद्धि है, छोटी सी समझ है, और छोटी सी समझ के अनुसार अपन जितना निकाल सकते थे अपनी पात्रता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार अपन ने निकालने की कोशिश तो करी है ना, अपन ने चिंतन करा है, मनन करा है, अभ्यास करा है, लेकिन एक बात बताओ भगवान आत्मा, इतना श्रवण करके, इतना सुन के, इतना चिंतन करके भी अपनी परिणति कितनी पलट गई, बात सिर्फ इतनी सी है। क्योंकि हम कह रहे हैं ना, गुरु महाराज के ये ग्रंथ क्षयोपम का विस्तार नहीं है, बुद्धि का विस्तार नहीं, गुरु महाराज के ये ग्रंथ स्वानुभूति का विस्तार, स्वानुभव का आनंद देने वाला। गुरु महाराज के इन ग्रंथों में बौद्धिक क्षयोपम नहीं है, यहाँ बुद्धि को, तार्किक बुद्धि को प्रकट करना अच्छी बात है, तर्क के लिए मनाही नहीं करते, यहाँ अपन जो पढ़ रहा है ना, जो हम आपको चर्चा करके बता रहा है, ये तर्क है। गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा से शब्द का अर्थ निकाल के और तर्क बुद्धि से समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन स्वानुभव बिल्कुल अलग चीज है। और ये स्वानुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए जीवात्मा, इस संसार से वैराग्य अनिवार्य है। हमारी बुद्धि ऐसी कि हम व्यवहारिक उदाहरण से शायद समझ ही नहीं पाते, और हमारी सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम उदाहरण दे नहीं पाते। पूरी चर्चा सुन लो आप, इतने तो सुन ही रहे हो, खैर कि आप हमारी चर्चा में उदाहरण ढूंढने के तरस जाओगे, क्या मालूम कैसी परिणति है, क्या मालूम गुरु महाराज के ग्रंथ देख के क्या हो जाता है। गुरु महाराज के ग्रंथ देख के क्या हो जाता है, गुरु महाराज की गाथाएं देख के क्या हो जाता है कि उदाहरण आसपास भी नहीं सकता। क्या करें, कोशिश फिर भी बुद्धिपूर्वक कोशिश करते हैं कि यदि कोई को समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं हो रहा हो, तो बुद्धिपूर्वक उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि आत्मा की महिमा तो इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है कि सिर्फ आत्मा 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 बोलते रहो तो सिर्फ उसकी बहुमान भर बना रहा है कि हाँ भैया वो गायक तक भगवान आत्मा में हूँ, उसकी महिमा चित्त में बनी रहा है, बस ऐसा भाव आता है। यदि जनवाणी लेके बैठे हैं तो बस जीवों को शुद्ध आत्मा की महिमा सुनाते रहो, इतने समय तो रहता है, बस 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, जितनी देर भी यहाँ बैठ के बोल रहे, गुरु महाराज के ग्रंथ सामने रख के वाचन कर ले, बस इतनी देर तो रहता है। बस क्या क्या कि भगवान अपन गुरुदेव की वाणी का वाचन करके इस आत्म स्वभाव की महिमा में सराबोर हो पाते, इतनी देर तो बहुमान आता है, इतनी देर तो प्रसन्नता आती है, इतनी देर तो वो उत्साह आता है भगवान आत्मा। और ये उत्साह जो आत्मा को लेकर उत्पन्न होता है, भगवान की वाणी को लेकर उत्पन्न होता है, यही तो थोड़ा बहुत अपना मोक्ष का मार्ग होता है। अच्छा, वही कह रहे हैं ना,
ये अद्भुत वाणी सुनते सुनते, सुनाते सुनाते, पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज की बात अपने आप ही उपयोग, चाहे 10 मिनट के लिए कहो या 15 मिनट के लिए कहो, कम से कम आत्म सन्मुखता, अंतर तो नहीं जा पाता, लेकिन आत्म सन्मुखता का चिंतन तो होता है कि नहीं? बस इतनी देर तो एकाग्रता का माध्यम बनता है, इतनी देर तो धर्म ध्यान कर पाते हैं, बाकी समय तो वही हाय 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 खिलखिल, वही घर, वही पुत्र, वही परिवार, वही इच्छाएं, वही कामनाएं, वही वासनाएं, वही मोह, वही राग, वही कर्तव्य, वही भोक्तव्य, बाकी समय तो पूरा वही संसार है। जैसे भैया हम आपसे कितने बार कहते हैं, जिनवाणी का सुना हुआ एक शब्द भी खाली नहीं जाता, एक शब्द भी खाली नहीं जाता। रुचि पूर्वक आपने जिनवाणी को सुना है तो उसका एक शब्द भी नहीं खाली नहीं जाता, और भैया एकाग्रता बन रही है, ये कितनी बड़ी बात है। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? अच्छा आप ये वस्तु स्वभाव के चिंतन में जो उपयोग की एकाग्रता है वही तो धर्म ध्यान है। आत्म स्वभाव के चिंतन में उपयोग की जो एकाग्रता है, इतने समय जो अपना उपयोग लगा हुआ है यहाँ पे, यही तो धर्म ध्यान है। तो ये धर्म ध्यान नियम से मुक्ति कारण है कि नहीं? यही ध्यान रहता है, लेकिन सामायिक नहीं हो पाता, थोड़ा भटक जाता है। सामायिक में इसलिए भटक जाता है क्योंकि सामायिक में अपन अपने मन की सुनते हैं, मन में चिंतन की प्रगाढ़ता इतनी नहीं रहती, और यहाँ इसलिए लग जाता है, यहाँ बना बनाया चिंतन मिलता है, यहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तथ्य चर्चा में सबसे विशेषता क्या है? तथ्य चर्चा में सबसे विशेष क्या है? यहाँ आपको बना बनाया चिंतन मिलता है। जैसे महाराज जी अपनी बात आत्मचिंतन के अनुभव की बात बताते हैं, तो आपको बना बनाया चिंतन मिलता है। जो बातें आप जो घर में जीते हो वो अनुभव से वहां बताते हैं। तो क्या होता है, जब अपने को बना बनाया चिंतन मिलता है तो अपने पूरे विचार वहीं के वहीं उस चिंतन में लग जाते हैं, और उस चिंतन को पकड़ के हमारा नवीन नवीन नया नया अनुभव, नया नया चिंतन चालू हो जाता है। तो अपन स्वयं अपनी रुचि से चिंतन नहीं कर पाते, तो तथ्य चर्चा माध्यम होती है उस चिंतन को बढ़ाने के लिए। तो भैया तारण स्वामी ग्रंथों में रहस्य तो बहुत, अपने को यदि उन्हें उजागर करना है, यदि उन रहस्यों को खोलना है, तो सबसे पहला आपको वैराग्य चाहिए। बस हम इतना जानते हैं कि तारण स्वामी के इन रहस्यों को वो ही जान सकता है जिसके चित्त में वैराग्य, और उस वैराग्य का वे भी अभी हमारे चित्त में नहीं है, इसलिए इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुकता नहीं है। हाँ, शब्दों के अर्थ जानते हैं, आओ तो लिखते 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 एक 36-35 फूलना 36 फूलना लिखा गई है, लिखते लिखते क्या होता है 1-1.5 साल में आपको 164 लिखे मिल जाए। वो लिखना बड़ी, हमारे लिए लिखना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि गुरुदेव ने जो कहा है वो अनुभव से सिद्ध कैसे होगा भगवान जी, अनुभव से सिद्ध करना बड़ी बात। हाँ, लिखने का राग इसलिए है कि लिख देंगे तो अपना काम जितना बना तो बना कि नहीं बना, लेकिन जो पढ़ेंगे उनका काम तो बन ही रहा है। वो लोग तो बड़ा बहुमान करते हैं जिनके पास ये अनमोल निधि जाती है, 1000 से 1000 लोग कम से कम एक दिन में पढ़ते हैं, कम से कम। तो जिनके पास ये चीज जाती है उन्हें तो बड़ा बहुमान है। तो अपनी क्या बात चल रही है कि गुरुदेव की इस वाणी को सुन के अनिष्ट इष्ट न हो पिछू, गाथा गाथा नंबर 4, गाथा नंबर 3 क्या कह रहा है तारण स्वामी? अनिष्ट इष्ट न हो पिछू, क्या करो? इष्ट और अनिष्ट संसार में कुछ पहचानो ही मत। ये बहुत बड़ी बात है भाई। संसार में जब तक जीव को राग देश है, जब तक जीव पर में सुख दुख मान रहा है, जब तक जीव पर पर्याय में सुखी दुखी हो रहा है, जब तक वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि रख के बैठा हुआ। आप और हम खुद अपने जीवन में देखें कि आपके और हमारे जीवन में सिर्फ इसी बात का दुख है। किस बात का दुख है भैया? हम पर पदार्थों में राग देश होने के कारण से, पर पर्याय पर पदार्थों में राग अनुभूति का रहस्य होने, राग अनुभूति होने के कारण से हम क्या कर रहे हैं भैया? पर में इष्ट अनिष्टता पहचान रहे, पर से ही सुखी दुखी बने हुए, और रोज कह रहा है कि मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, इस शरीर से मेरा संबंध नहीं है, इन संयोगों से मेरा संबंध नहीं है, ये शरीर संयोग मैं नहीं हूं, द्रव्य कर्म से संबंध नहीं है, भाव कर्म से संबंध नहीं है, नो कर्म से संबंध नहीं है। तो आध्यात्मिक में भी सुन लिया आपने, है ना, कि भैया चोर कर्म, मधुर कर्म, अनमोद कर्म, इनसे भी हमारा संबंध नहीं। जब भगवान जी इतनी अद्भुत अद्भुत बात सुन रहे हो,
इतने आत्मिक आनंद की चर्चा सुन रहे हो तो हे भव्य आत्मा, अरे देखो तो क्या कह रहा है ताना स्वामी, अरे इष्ट अनिष्ट इष्ट नव पिक्षम, इष्ट अनिष्ट संसार में कुछ पहचानो ही मत, संसार में इष्ट अनिष्ट कुछ मानो ही मत। क्या क्या मत मानो इष्ट अनिष्ट भैया? अरे संसार में कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। बाहर में कोई भी संयोग, कोई भी परिणाम, कोई भी परिणति, कोई भी भाव, कोई भी लेस्या, कोई भी संज्ञा तुम्हें इष्ट अनिष्ट नहीं है भैया। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भैया? अरे क्यों नहीं है? क्योंकि जब भगवान आत्मा, राग देश आत्मा का स्वभाव ही नहीं, आत्मा वीतराग है। जब आत्मा वीतराग है, अच्छा बुरा क्या? अच्छा बुरा धर्म किसका है? संसारी, संसारियों के लिए, रागियों के लिए संसार में कहीं कुछ अच्छा है और कहीं कुछ बुरा है। वीतरागियों के लिए क्या अच्छा बुरा है? तारण स्वामी जैसे वीतरागी संतों के लिए संसार में कुछ अच्छा बुरा है? कोई जहर पिला दे तो वही बात है, कोई नदी में डुबा दे तो वही बात है, कोई आहार करा दे तो वही बात है। तारण स्वामी को यदि कोई नदी में डुबा दे तो भी वही बात है, यदि कोई जहर पिला दे तो भी वही बात है, यदि कोई उन्हें भैया बाहर में भोजन करा दे, अमृत पिला दे तो भी वही बात है। वीतरागी संतों के लिए जहर पिलाने वाला और भोजन कराने वाला एक बराबर है, अमृत पिलाने वाला और जहर पिलाने वाला एक बराबर। किसके लिए? वीतरागी भावलिंगी संतों के लिए। तारण स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुए, अपन इसी कथा बुजुर्गों से सुनते कि नहीं सुनते? परमानंद विलासी जो फूलना लिखी है अपन सुनते कि नहीं सुनते कि तारण स्वामी को जो नाविक नदी में डुबा रहा था उसका नाम परमानंद था। तो तारण स्वामी क्या कहते हैं? हे परमानंद विलासी मोहे ले चले अब में हताश। क्या कहते हैं तारण स्वामी? क्या कहते हैं? उससे ये नहीं कहते कि अरे परमानंद तुम्हें नदी में डुबा रहा है, तेरे को पाप लगेगा, तू संसार में डूब जाएगा, तेरा क्या होगा। अरे वो ये कहते हैं हे परमानंद विलासी, वो परमानंद जैसे नाविक से, तो वास्तव में तो अपनी परमानंद परिणति से कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे परमानंद विलासी, हे आत्मन, हे ज्ञायक, मुझे ऐसे परमानंद आनंद में ले चलो, ऐसे अंतर गहराई में डुबाओ कि दोबारा लौट के वापस आने। बाहर में परमानंद नाम का मल्लाह उन्हें नदी में डुबा रहा है, लेकिन भैया उनके नो कर्म सुधरे, उनके नो कर्म सुधरने से उनपे ऐसी द्रव वारणाएं प्रकट हो गई कि नदी में डुबाने वाले डुबाते रह गए, लेकिन नदी में डूबने के बाद भी वो डुबा नहीं पाए, वहां टापू बन गए, पुण्य के अतिशय हो गए। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, ये सब तो बाहर पुण्य की लीला है, लेकिन सुनो तो तारण स्वामी की परिणति में कितना अंतर पड़ा। वो परमानंद नाम का नाविक उन्हें नदी में डुबा रहा है, लेकिन नदी तो उन्हें नहीं डुबा पा रही। लेकिन देखो तो बाहर की नदी में तारण स्वामी को डुबाने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उस परमानंद की परिणति में तारण स्वामी निर्विकल्प समाधि में डूब गए। उन्हें अंतर की डुबकी लगने से कोई नहीं रोक पाया। नदी तो उन्हें नहीं डुबा पाई, पानी तो नहीं डुबा पाया, लेकिन अंतर आत्मा की आनंद में परिणति में, अतीन्द्रिय आनंद की समाधि में, अपनी ध्यान समाधि की अंतर साधना में, अपनी गायक परिणति में वो ऐसे डूबे कि जहां से डूबने के बाद, जिस अंतर गहराई में डूबने के बाद उन्हें बाहर निकलने का भाव ही नहीं प्रकट हुआ। ऐसे परमानंद आनंद की ऐसी परम परिणति उनको प्रकट हुई है। भगवान जी क्या कभी इस परिणति को, क्या कभी इस परम आनंद को, क्या ऐसे परम सुख को कभी अनुभव किया? तारण स्वामी ग्रंथ पढ़ रहा है, तारण स्वामी कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट न हो डिष्टम। एक सूत्र आता है, शायद सुंदर स्वभाव जी सिद्ध स्वभाव जी में आता है, कोई बांधे मारे, सुंदर स्वभाव में तो आता है, क्या आता है? हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, पांव साकड़ो, कोई बांधे मारे भले सहो। वीतराग का कब प्रकट होगी? आत्म अनुभूति में अंतर साधना के रहस्य कब प्रकट होंगे? तारण स्वामी जैसा अनुभव कब होगा? तारण स्वामी कहते हैं जब अपने लिलाट साकड़ो, अरे जब ये माथे की लकीर पे सल पड़ना बंद हो जाएगी,
अरे मतलब पर की चिंता कम कब तक खत्म करोगे? दुनियादारी के विकल्प को खत्म करके हाथ साकड़ो, हाथ से कोड़ो, कर्तव्य बुद्धि छोड़ो, पांव साकड़ो, कहाँ बाहर में भग रहे हो? यहाँ वहां भगना बंद करो, माथा साकड़ो, अरे दिन रात के विचारों को, विकल्पों को रोको। और ऐसे ही बहुत सारे सूत्र देके अंत में उन्होंने कहा है वे अपनी परिणति को अपने अंतर में समेटो, दृष्टि साकड़ो, और यदि कोई मारे, बांधे, मारे तो भले सा हो। तो भैया जब इतनी समता अंतर में आ जाए, इतनी समता अंतर में आ जाए कि कोई हाथ पांव बांध के पटक दे, बांधे, मारे, तो तुम भाव से सहन कर लो, तब समझना कि अब वीतरागता प्रकट करने की सामर्थ्य हमारे अंदर में आ गई। अब साधु दीक्षा उदाहरण कर लेना, अब साधु पद को ग्रहण करके शून्य स्वभाव, शून्य समाधि में डूब जाओ और फिर निकलो ही मत। ये तो बहुत ऊंची दशा है, परम अतीन्द्रिय आनंद के परम आनंद में लीन। ये तो तारण तरण देव की अंतरदशा है, वीतरागी साधुओं की अंतरदशा है, जो उपसर्ग विजेता है। तब समझना या मोक्ष मार्ग के नायक बनने के लायक हो गए भैया। और अभी संयोग अवस्था है, घर गृहस्थी के बीच में रह रहे हैं, संयोगी भाव के बीच में आप और हम निवास कर रहे हैं। इष्ट अनिष्ट इष्ट नव पिक्षम, इतना तो कर सकते हो भगवान जी। उन वीतरागी भावलिंगी संतों की तरह कोई बांधे, मारे तो समता भाव से सहन नहीं होता, अभी कष्ट होता है, शरीर से जुड़ान है, अभी अभी इतनी आत्म साधना नहीं है कि उनके जैसे उपसर्ग को सहन कर सकें। इतना तो कर सकते हो, लेकिन घर में रहते हुए, पंखे की हवा के बीच में रहते हुए, मित्र परिवार के बंधनों के बीच में रहते हुए, अच्छे खासे पुण्य के ओहदे के बीच में रहते हुए कम से कम इतना तो कर सकते हो, पर पदार्थों से जो राग देश की बुद्धि हो रही है, इष्ट अनिष्ट की भावना हो रही है, उससे तो हट सकते हो कि नहीं? बाहर की वस्तु में सुखी दुखी हो रहा हो, अरे ऐसा निर्णय तो कर सकते हो, ये बाहर के संयोग मुझे सुख दुख देने वाले नहीं है। वीतरागी संतों की तरह सर पे सिगड़ी जल रही हो, कोई बांधे, मारे, भले सा हो, तो भैया यदि कोई अपने सर पे सिगड़ी जलाए तो छोड़ो, यदि कोई अपने एक चिंगारी भी लग जाए तो सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। लेकिन भैया ऐसा तो कर सकते हो वर्तमान में, क्या 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 क्या, अरे ये शरीर के सुख मेरे सुख नहीं है, अरे ये शरीर के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं है, ऐसा निर्णय तो कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस शरीर में इस तरह से बुद्धि खत्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पर पर्याय में इस तरह से बुद्धि खत्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते? भैया अभी कोई 5 पांडव की तरह यदि लोहे के आभूषण पहना है, भाई लोहे के आभूषण तो दूर बात, तख्ते लोहे के आभूषण तो दूर बात, यदि कोई चिमटी भी खोड़ दे, अभी मच्छर भी काट ले तो सहन नहीं कर सकते। लेकिन भैया यदि जब मच्छर काट रहा हो तब एक क्षण के लिए उसे उड़ाने के पहले ये निर्णय तो कर सकते हो कि जीवात्मा एक मच्छर का कांटा सहन नहीं कर पा रहे है, एक मच्छर के काटने की वेदना से तुम अपना उपयोग नहीं हटा पा रहे, साधु कैसे बनोगे रे भगवान? अरे कम से कम ये निर्णय तो करो, उसकी हिंसा का भाव तो मत करो, उसको मारने की भावना तो मत लेके आओ अंतर में, कम से कम ऐसी भावना तो करो सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसा विचार तो करो इस मच्छर योनि में मेरा जन्म ना हो, और यदि इस योनि में मेरा जन्म ना हो तो इस शरीर के सुख दुख को ना मत मारो। ऐसा तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। ये शरीर का सुख है, ये शरीर का दुख है, ये शरीर रोगी होता है, ये शरीर निरोगी होता है, ये संयोग में पुण्य का उदय होता है तो संयोग अनुकूल होते हैं, संयोग में पाप का उदय होता है तो संयोग प्रतिकूल होते हैं, लेकिन ये अनुकूल प्रतिकूल संयोग ये मेरे ही पुण्य पाप का उदय है, ऐसा जान के कम से कम इन संयोगों में अच्छे बुरे सुख दुख की मानता तो छोड़ दो रे भगवान आत्मा। कम से कम इतना तो मान लो कि बाहर में ना सुख है ना बाहर में दुख है, लेकिन हे जीवात्मा जिस समय इस पर पर्याय से जुड़ान तोड़ के, पर पर्याय से तोड़ के अंतर आत्मा में आओगे, अपने अंतर स्वभाव को अनुभव करोगे, उस दिन सुख दुख से पार हो जाओगे। इतना निर्णय कर सकते कि नहीं? इतना निर्णय अपने से हो सकता है कि नहीं? और यदि अपन ऐसा कह रहा है कि हो सकता है और अपन पक पक पे ऐसा निर्णय नहीं कर रहा है, भैया बुखार आया तो जुड़ गए, खांसी हुई तो जुड़ गए, है ना,
और यदि किसी ने अच्छा बोला तो जुड़ गए, किसी ने प्रशंसा करी तो फूल गए, किसी ने निंदा करी तो मुरझा गए। छुई मुई जैसा काम है ये। जरा सा संयोग में यदि अच्छे अच्छे प्रसंग मिले तो नाचने लगे, कूदने लगे, हर्ष मनाने लगे, और जरा से प्रतिकूल प्रसंग मिले, मन की विपरीतता मिली तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, चिंता करने लगे, दुखी होने लगे। ये क्या है? पर से ही सुखी, पर से ही दुखी, अपने ही अपनापन, शरीर से जुड़ान। भैया कहाँ बुद्धि लगी हुई है? शरीर इंद्रिय विषयों में पूरी बुद्धि लगी हुई है। फिर क्या कह रहे हो? ई में शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा ही। इतने अच्छे कह रहा हो, शरीर के सुख दुख में ही दिन रात मन लगा हुआ कह रहा हो। इमे इससे भिन्न एक अखंड अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा हो, और बुद्धि चल रही है पूरी पर्याय परिणति में एक करने। बुद्धि चल रही है पूरी कर्तृत्व भाव में, बुद्धि चल रही है पूरी ममत्व भाव में। और जीवात्मा जब तक ऐसे कर्तृत्व और ममत्व भाव में अपनी बुद्धि चलेगी तब तक अपना कल्याण होगा। क्या क्या करना भगवान आत्मा जाता है हमें हमें इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, लेकिन अब हमें इंजेक्शन से बनता है कि सब बोला करो मन में समझ में नहीं आया कि इंजेक्शन लग गया तो हमें ऐसे बोलते हैं। इंजेक्शन के डर से बचने के लिए ऐसा बोलते भगवान जी। शरीर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि थोड़ी खत्म हो रही है। लेकिन उस तरह से ध्यान चला जाता है ना, ध्यान हट जाता है ना, ये शरीर आज में नहीं अब इसका कुछ हो लगे जाए तोड़ो भगवान जी, एकत्व बुद्धि तोड़ो। देखो मान जाओ तारण स्वामी की ऐसी अंतर निधि को जानने के बाद, गुरुदेव के ऐसे अमृत मार्ग को ग्रहण करने के बाद, संसार में इस अनिष्ट का भाव मतलब जहर पीना है। ऐसे जिनवाणी के अमृत पीने के बाद, ऐसे जन शासन में जन्म लेने के बाद, ऐसी जिनवाणी के अमृत पीने के बाद, पर पर्याय में अनिष्ट इष्ट मानना, किसी से अपना सुख दुख मानना, ये महापाप है भैया, सबसे बड़ा पाप। ये शरीर 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 के संयोग और शरीर में जो संयोगी भाव है, ये आत्मा को प्रभावित नहीं करते। इस बात की श्रद्धा करने के लिए तो जन्मवाणी। अच्छा बताओ 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 बताओ, आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछ रहा है भैया। ये जनवाणी सुन रहा है, ये जनवाणी अपन समझ रहा है, ये जनवाणी सुनना समझना किस लिए? अपनी मूर्खता का पोषण करने के लिए। जो अनादिकाल से हमारे अंदर मूर्खता बनी हुई है, उन मूर्खता को पोषण करने के लिए जनवाणी। बताओ इसे, चलिए बताओ, ये जनवाणी काय के लिए? अरे अनादिकाल की जो मिथ्या मूर्खता है, देखो महाराज जी बहुत सारे सूत्रों का किया, लेकिन हम 2-3 सूत्र बोले सुनने तारण स्वामी ने 5 प्रकार के कौन से? चोरी, विरोध चोर, अनमोद चोर, लब्धि चोर, अबुद्धि चोर, कौन सा रह गया? चोरी चोर, चोरी विरोध चोर, अनमोद चोर, लब्धि चोर और अबुद्धि चोर, हो गए 5। तो 5 प्रकार के चोर भी आत्मा की चर्चा। अच्छा आत्मा की चर्चा सुनते हुए 5 चोर अपने अंदर है कि नहीं? अभी बाकी है जो अभी है कि नहीं? आपने महाराज जी से अनमोद चोर, विरोध, अंधो कौन चर्चा कर नाम जिज्ञा करते हैं, लेकिन निकल नहीं पा। कौन कौन सा कर्म सुने? हाँ महाराज जी को सुने, आप सुने, इन लोगों ने सुने। एक अनमोद चोर बता के लाया, एक दो चोर चोर है, बंधो कर्म और अनमोद कर्म। सॉरी कौन कौन से तीनों भैया? चोर कर्म, चोर कर्म, बंधोर कर्म, चोर कर्म,
ये 3 प्रकार के अनमोल, ये 3 कर्म बताया ना। अब देखो इन 3 कर्मों का जो भाव है वो कहाँ से प्रकट होगा? चोरी चोर, तो अपन चोर है कि नहीं? अरे चोरी चोर मतलब क्या? अरे देखो 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 देखो, आज भी भगवान की वाणी सुन के अपना उपयोग चुरा रहे कि नहीं चुरा? मतलब भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य वस्तु स्वरूप सामने होने के बाद भी हम उन भगवान के वचनों की चोरी करके पर भाव में लग रहे हैं। आज भी, अरे अरे देखो तो अब पूरा विस्तार नहीं कर रहा है। आज भी अनमोल चोर, आज भी जिस शासन की ऐसी वीतराग पताका सामने है, आज भी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि अपने सामने है, फिर भी आज भी पर में ईष्ट अनिष्ट बुद्धि रख के पर की अनुमोदना करने का भाव तो प्रकट हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा ऐसा में सिद्ध स्वभावी गायक भगवान आत्मा हो, ऐसे वीतराग तत्व की अनुमोदना का भाव। लब्धि चोर, अरे भगवान बता रहे 9 छाया की लब्धि तुम्हारा स्वभाव है। तो खाते का विषय में कहा कि नहीं कहा था कि जिन कहे देखे ना ना ही खाने देखो, तो भगवान कह रहा है कि 9 छाया की लब्धियां तेरा अपना आत्मा का स्वभाव है, इसको तो देखता नहीं है और संसार रूपी गड्ढे को देखता है। क्या है? लब्धि चोर। आज भगवान की अमृत में वाणी मिल रही है, जिनेन्द्र देव का उपदेश मिल रहा है, ये भगवान की अमृत में वाणी से 6 लब्धि प्रकट हो सकती है, अरे कर्ण लब्धि प्रकट हो सकती है। लेकिन अपना जीव आत्मा अपना जी चुरा के अपनी आत्मा की लब्धियों को, आत्मा की निधि को चोरी कर रहा है और परभाव में परमेश्वर ने से बुद्धि लगाया। अनमोल चोर, लब्धि चोर, अध दुर्बुद्धि चोर क्या कर रहा है? बुद्धि इंद्रिय विषयों की बात कितनी अच्छी समझ में आती। अच्छा बताएं, अब भी हम कहे आप ऐसा काम कर लो तो लाख रुपए मिल जाएंगे, समझ में आए कि नहीं आए? अब भी हम आपको एक मंत्र देते हैं, ओम भट्ट भू सुहा, ये पढ़ो और करोड़पति अरबपति हो जाओ, समझ में आए कि नहीं हो? जल्दी भागेंगे बैठेंगे, और एक बार में मंत्र याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने बार में याद हो जाएगा? ओम भट्ट भू सुहा कितनी देर में याद हो गया? भाई 1 सेकंड में याद हो गया। कैसे याद हो गया? भैया वो 1 करोड़ मिल जाएंगे, 2 करोड़ मिल जाएंगे, आपने कह दिया ना। यदि कहो कि दिन रात ओम नमः शिवाय का ध्यान करो तो नहीं होगा, और कहो ओम भट्ट भू सुहा बोलो, 1 महीने तक इसको भूलोगे नहीं तो 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाएंगे। कहना भाई रात में नींद में ओम भट्ट भू सुहा ही चलेगा। कहा भैया अध दुर्बुद्धि चोर, अरे ये बुद्धि पाप विषय कसाय में लग के महाप्रपंचों में तो लग जाती है, लेकिन ये बुद्धि आत्महित की बात सुन के ओम नमः सिद्धम का विचार करने तैयार नहीं है कि मैं सिद्धों के समान भगवान। ये पापी प्रपंची जीव। चोरी चोर, ग्रोथ चोर, ग्रोथ चोर क्या है भैया? भगवान के वचनों से विपरीत आचरण करता है, पहनता सफेद कपड़े हैं, क्या करता है? वही कैसे हो कल्याण करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी, कैसे होगी मुक्ति भगवान जी? मोह माया ममत्व में संसार के विषयों में तो रुचि लगी हुई है, कैसे वैराग्य का चिंतन करोगे? कैसे संसार के मोह से व्रत होगे? कैसे परमात्मा तुल्य अपने अंतर चतुष्टय को प्रकट करोगे? कैसे लोकाग्रवासी होगे, सिद्ध सलाह में विराजमान होगे जीवात्मा? कैसे इन अनमोल निधियों का, इन अभूतपूर्व आनंद की निधियों का कैसे अमृत रसपान करोगे? बताओ तो जरा, कैसे हो कल्याण जी? आत्मा आत्मा चिल्लाने वाला नहीं है, इसलिए तारण स्वामी ने फूलनाव में क्या गजब मार दिया है, अन्यानी अन्यानी चिल्ला ले कितना आत्मा आत्मा चिल्लाना, तो चिल्लाते सुबह से लेकर रात तक आत्मा 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 चिल्लाते रहे, लेकिन अन्यानी अन्यानी मिथ्या सल संजोत रेना, मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही, पूरा मुक्ति हो रीना। क्या होगा? जीवात्मा
मुक्ति मुक्ति चिल्लाने से मुक्ति नहीं होगी। बाहर की शल्य चिंताओं को छोड़ के, बाहर की आकुलता को छोड़ के, जो विचार तुम्हें दिन रात परेशान करते हैं, जिन विचारों से तुम्हारे अंतर में आग लगती है, जिन विचारों से तुम्हारी वासनाएं भड़कती हैं, तुम्हारी इच्छाएं भड़कती हैं, काम की अग्नि भड़कती है, क्रोध की अग्नि भड़कती है, जिन विचारों से तुम्हारे आत्म ध्यान बढ़ते हैं, जिन चिंताओं से दिन रात तुम्हारा चित्त घुटा जाता है, तुम टेंशन में आते हो, तुम बीमार होते हो, जिन चिंताओं के कारण तुम्हारा अंतरंग खोखला होता जा रहा है, जीवात्मा उन अज्ञान शल्य और चिंताओं को छोड़ दो और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा की शरत ले आओ तो आत्मा हष्ट पुष्ट होगी, सब कुछ हष्ट पुष्ट होगा। आत्मा, मेरी आत्मा का बल रहेगा तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। और यदि आत्म बल नहीं रहेगा तो तुम कितने खा लो, कितने पी लो, कितने विचार कर लो, ना खाना तन को लगने वाला, ना जिनवाणी मन को लगने वाली, और ऐसी संसार में लगे रहोगे। जय हो जय हो जय हो। जय हो किसने बोली? नाम बताओ जल्दी पट से। कंफर्म कर रहे हैं। तो भगवान आत्मा, अंतर आत्मा की ऐसी अनुभूति जगे तो जय जयकार मचे। भाव बने कि नहीं बने? अब आरजुदी इतनी दूर बैठी बॉम्बे में, आप यहाँ बैठे हो, आपके भाव स्पंदन नहीं हुआ और वहां भाव स्पंदन हुआ, किलोमीटरों की नहीं, 1000 किलोमीटर की दूरी पे वहां भाव स्पंदन हुआ और आप सामने हो। भगवान आत्मा, सब महिमा आत्मा की है। जिसके हृदय में लगी, जिसके अंतर में जाके विधि ये बात कि वास्तव में ये मनुष्य भाव और ये गुरुदेव की अमृत वाणी मात्र मेरे हितार्थ है, मेरे लिए, वहां हृदय प्रसन्न होता है। और संसार में जिसका हृदय खुले, देखो भैया, देखो हम बहुत अब सरल चर्चा कर दे रहा, थोड़ी सी शायद समझ में आ जाए। हम हमेशा कसायों से दबे हैं, हम अपनी मान्यताओं से दबे हैं, हम अपने विचारों से दबे हैं, हम अपने भाव से दबे हुए हैं। हमारे राग भाव, हमारे मोह के भाव, हमारे कसाय के भाव, हमारी अंतर की मान्यता, हम अपनी अंतर मान्यताओं से कुंठित हो रहा है। हमें कोई दूसरा परेशान नहीं कर रहा, हमें कोई दूसरा आकुलित थोड़ी कर रहा, हम 200 रुपए निमित्तों को करते हैं, इसलिए पर में ईष्ट की बुद्धि जागती है। हम अपनी मन की चपेट से दबे हुए हैं, हमें हमारे मन ने पकड़ के रखा है। हमें यदि किसी ने परेशान कर रखा है तो वो हमारा मन है। तो जीवात्मा, इस मन को जीतने का एक ही उपाय है, इस मन पे विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय है। यदि तुम अपने शरीर से भी स्वस्थ रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नाम की वस्तु आए ना, कभी कोई चिंता सल जीवन में हो ना, तो एक सम्यक ज्ञान मतलब आत्म तत्व के बहुमान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वस्तु स्वभाव को स्वीकार किए बिना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। नहीं तो ढोल देखा, वो ढोलक रखी देखा, जो आता है बजा जाता है, समझे इसका मतलब? इसका मतलब समझे? ढोलक सामने रखी हो, जो आता है वो हाथ मार के जाता, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, ये उदाहरण आप दे सकते हैं, इसे भी उदाहरण हमें से एक भी सोचते हैं अपने हिसाब से चिंतन है। जो ढोल होता है, जो अंदर से खाली होता है, अर्थात जो अंदर से खोखला होता है, उसे हर कोई बजाता है। आत्मा का यदि दृढ़ निश्चय ना हो, अपना श्रद्धा ने दृढ़ ना हो, यदि अपन स्वयं वस्तु स्वभाव को दृढ़ता से स्वीकार ना करे हो, तो जो कर्म धारा आएगी वो थपाड़ा देगी। वो जो ढोलक चिल्लाता ना, वैसे चिल्ला। आई समझ में कि नहीं? और किसी दिन जोर का हाथ पड़ गया ना तो ढोल फट जाता है। जितना तुम्हारा ऊपर का ये दिखावा है ना, ये सब अंदर का पोलापन बाहर आ जाएगा, खोखलापन बाहर आ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमार हो जाओगे, वेंटिलेटर पड़े रहोगे, हॉस्पिटल में भोगोगे अपने दुखों। ढोल फट जाता है, ज्यादा जोर की कर्म का थपाड़ा पड़े तो ढोल की पोल खुलती है, क्योंकि वो अंदर का खोखला है। अंदर से खोखला मतलब उसमें अंतर से अपने गुणों का बहुमान नहीं है, ठोस नहीं है, भरा हुआ नहीं है, मजबूत नहीं है। उस ढोल को कोई बजा के चला जाता है, नहीं बजा चलता है। ऐसे जीव है, अंतर से वस्तु स्वभाव का निर्णय पक्का नहीं है,
अपने आत्म तत्व का सिद्धांत पक्का नहीं है, अंतर से अपने मुहमार में दृढ़ नहीं है, तो जो कर्म धारा आती है एक जोर से थपाड़ा मारती है और ढोल की तरह चिल्लाता है। यदि सम्यक दृष्टि जीव रहे, उसको कितना भी कोई कुछ करे तो उसने अपने स्वभाव में जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कर्म को ही दोष देता है। जो गुणों से भरा हुआ है, सम्यक दर्शन अब अनंत गुणों की खान है। तो सम्यक दृष्टि उसकी तो बात ही नहीं, वो तो गुणों का निधान है। सम्यक दृष्टि को गुणों का निधान कहा है, सम्यक दर्शन स्वयं गुणों का निधान है, जो अंदर से खाली है, जो जिसके अंतर में ऐसे जिसके अंदर में अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की शक्ति का जन्म नहीं हुआ, जो अंतर से खाली है, उसको कर्मधारा जहां चाहे वहां पीट के जाती है। राग का परिणाम आएगा तो राग में रोएगा, द्वेष का परिणाम आएगा तो द्वेष में रोएगा, कर्तव्य की बुद्धि आएगी तो कर्ता बन के रोएगा, भोक्तत्व की बुद्धि आएगी तो भोक्ता बन के रहेगा, रोएगा। इस जीव को जब जैसी बुद्धि आती है तब वैसा रोता है। इस जीव के पास अज्ञान और कुबुद्धि होने से जब जो कर्मधारा आएगी वो वैसा पीटेगी और चली जाएगी। इस जीव को अपने आत्मा की नहीं, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बोलो कि नहीं बोल रहे? अपन भी ढोल ही तो नहीं है। अंदर से खोखले, बाहर से चिल्ला रहा खूब, ढोल को बजा, मंदिर में लाके बजाओ ढोल को तो भजन रूप बजता है, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, कहाँ जाना है मोक्ष। बड़ी जोर जोर से बज रहा है भाई, बड़े जोर जोर से बज रहा है, बड़े जोर जोर से बज रहा है, बड़े जोर जोर से बज रहा है, कहाँ जाना है कि ना मोक्ष जाना है। और देखो दशा तो, मंदिर में है तो आत्मा आत्मा, तो बाहर आए तो फिर वो ढोल बजता है। देख लो भगवान जी, ढोल मत बनो रे, मजबूत बनो थोड़े से, थोड़ा सा तो वीत राग धर्म को प्राप्त किया है, थोड़ी सी तो आत्मा की महिमा लाओ रे। तारण स्वामी के ऐसे सूत्र सुन रहे हो, चोर चोरी चोर, विरोध चोर, अनमोद चोर, लब्धि चोर, अध दुर्बुद्धि चोर, ऐसे ऐसे गुरु महाराज के अंतर अनुभूति के सूत्र सुन रहे हो। अब तो चोर परिणतियों से बचो रे, ये चोर परिणतियां ये चोर कर्म को लेके आएंगे। जो बंदोर चोर आदि आदि जो अनमोद चोर आदि की जो चर्चा सुनी, अनमोद कर्म और आदि जो चोर कर्म, अनमोद कर्म आदि जो आपने सुने, उन कर्म में कारण है ये परिणतियां, वो कार्य है, ये कारण है। और यदि ये 5 कारण रहेंगे तो कार्य हुए नहीं रहेंगे। कारण जैसा होगा कार्य वैसे होंगे। यदि अपने कारण मोह राग देश की परिणति छल है, चोरी चोर, तो जब तक आप भगवान के वचनों की चोरी कर रहे हो, अर्थात जब तक अपना उपयोग को चुरा रहे हो मतलब अपना जी चुरा रहे हो आत्मा से, सरल करना पड़ता है, क्या करें, समझते नहीं जी। जब तक आत्मा से उपयोग चुरा रहे हो, वस्तु स्वभाव का चिंतन करने से उपयोग चुरा रहे हो, मोबाइल टीवी और यहाँ वहां की चर्चा में तो उपयोग लग रहा है, लेकिन तत्व का निर्णय करने से उपयोग चुरा रहे हो, मंदिर से भाग रहे हो, स्वाध्याय से भाग रहे हो, चिंतन से भाग रहे हो, सामायिक से भाग रहे हो, और भैया अपना उपयोग पर भाव में लगा है। जब तक इस प्रकार से चोरी कर रहे हो तब तक जीवन आत्म सुख प्राप्त होने वाला नहीं। चोरों के पूर्णावस, ठीक है नहीं, चोरों को सिद्धि की संपत्ति का मार्ग प्रकट होने वाला नहीं। चोरों को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? जो मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ही हूँ, आर्जिक भाव संयुक्तम, कमलवती सी में तारण स्वामी ने कमल श्री माता जी को उपदेश देते हुए कहा कि हे कमल श्री माता, आर्जिक भाव संयुक्तम, तुम अपने सरल स्वभाव में रहो, अर्थात ज्ञाता में आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञायक स्वभाव का यथार्थ निर्णय करो तो ताके घर बहु संपत्ति, उसके घर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाए। कब? ईर्ष्य स्वभाव मुक्ति गमनम च,
जब गायक परिणति बनेगी, अपनी सरल परिणति बनेगी, तो ईर्ष्य स्वभाव मुक्ति गमनम च, तो क्या होगा? जब सरल परिणति होगी, स्वभाव सरल होगा, तो मुक्ति में गमन होगा। और इस स्वभाव में मृदुता नहीं हुई, सरलता नहीं हुई, कठोरता बनी रही चित्त में, यदि ऐसे ही अज्ञान कूड़े करकट पड़े रहे, कसाय भाव भोगों की भावना में यदि उपयोग लगा रहा, तो ये जीव अनंत संसार में जन्म मरण के अलावा और कुछ नहीं करेगा। पक्का कि नहीं? अपने को करना है कि नहीं? अब जीवन बदलने की बारी है भैया, अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जीवन बदलने की बारी है। अपना उपयोग, हे जीवात्मा, अब अपना उपयोग जिन वाणी श्रवण करके अपने को जिन स्वभाव की प्रकटता में लगाओ। जिनेंद्र बनने की साधना करो, पत्नी बनने की साधना, पति बनने की साधना, पुत्र बनने की साधना, ये तो तुमने बहुत कर ली। पति, वही पत्नी की भूमिका में पत्नी को क्या क्या करना चाहिए, पति की भूमिका में पति को क्या क्या करना चाहिए, एक स्त्री के क्या क्या कर्तव्य है, एक पुरुष के क्या क्या कर्तव्य है, एक पुत्र के क्या क्या कर्तव्य है। भैया ये सब तो सब कर्मों की व्यवस्था है, ये तो अनादिकाल से है। लेकिन एक जीव के क्या कर्तव्य है, ये तो बताओ। क्या कर्तव्य, एक जीव के क्या कर्तव्य है? मुक्ति में गमन करना, मार देना, अपने स्वभाव में रहना। पक्का? उसी के लिए तो मनुष्य को मिला है, लेकिन हमको लग रहा है कि उनको इंद्रिय विषय की पूर्ति के लिए मिला है। अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, फिर थोड़ी मिलेगा, कुछ ये चला गया तो मिलेगा नहीं। पर ये नहीं सोचता कि ये नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, बस खा लो पी लो मौज कर लो। भैया यदि ऐसी दुर्बुद्धि बनी रही तो अपना निगोद जाना निश्चित। निगोद का मतलब समझते हो? एक सांस मतलब एक सेकंड में 24 बार जन्म और मरण। 24 एक सेकंड में, कभी कल्पना करते हो? एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण की हमने कई बार उदाहरण दिया। लोगों ने हमसे पूछा एक बार 24 एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण का अनुभव कैसे करेंगे? मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक सुई लो और एक सेकंड में 24 बार ऐसे ऐसे करो, कर पाओ तो। जब तुम एक सुई को एक सेकंड में 24 बार अपने शरीर में अंदर बाहर करके नहीं कर सकते, एक बार करके देखे तो पता चलता है कितनी बार। वही बोल रहा ना, एक दो बार करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो सोचो जब एक उंगली में एक सुई चुबाने में एक बार में इतनी वेदना है, तो ये तो सिर्फ एक उंगली की वेदना है। जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा होगा, एक सेकंड में 24 बार कर रहा होगा, तो उस निगोदिया जीव की वेदना कितनी होगी, विचार कर सकते हो? इतने अच्छे सुन लेते हैं अपन कि एक सांस में 8-10 बार, एक सांस में 18 बार जन्म मरण, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण, इतने अच्छे से सुन लेते हैं, इतने अच्छे सुन लेते हैं। लेकिन कभी परिणति ये सोचती नहीं भगवान 24 बार क्या होगा, भगवान सोचते नहीं कभी नहीं को जाएगा, हमको जन्म मरण करना पड़ेगा। अगर सोचते तो फिर डरते तो बराबर धर्म में लगते, ये बात हो जाती है। इसलिए भैया देखो अपन सावधान रहें, सचेत रहें। आज महाराज जी के निमित्त से महाराज जी ने शून्य स्वभाव खोल दिया, सिद्ध स्वभाव खोल दिया, तो आज उनके निमित्त से इतनी सारी गाथाएं ये शून्य स्वभाव सिद्ध स्वभाव 24 खाने के बीच में आ गए। और अपन ने अपने वैराग्य का मार्ग बने, अपने को अंतर अनुभूति की प्रेरणा मिले, और गुरुदेव के इन ग्रंथों का रहस्य जान के आप और हम सभी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। इन्हीं भावनाओं से इन ग्रंथों का वांछन है, इन ग्रंथों का लेखन है, इन ग्रंथों का चिंतन है, और गुरुदेव की समृद्ध वाणी की प्रभावना में पूरा जीवन समय शक्ति उपयोग लग जाए, इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमस्कार।